फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं। आइडियाज कैसे आते हैं? जब हम चीज़ों को देखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं कि कुछ एक्टिविटी करते हैं। जब हम कुछ एक्टिविटी करने के अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो हमें थॉट्स आते हैं। हम सोचते हैं वो और अपग्रेड हो सकता था, है ना, मतलब वो और अच्छी चीज बन सकती थी, है ना। तो ऐसी और इन्वेंशंस आती हैं, है ना, ऐसी इन्वेंशंस आती हैं। जैसे पहले रिक्शा हुआ करता था, जैसे एग्जांपल समझो, रिक्शा था, वो ऐसे ऐसे चलता है ना, वो बड़ा स्लो स्लो चलता था। तो एक जो था उसने कार क्रिएट की, उसने उसका अपग्रेड लेवल कर दिया। चल तो दोनों ही नहीं है, बट कार में एसी होता है ना, वो थोड़ी तेज चल सकती है ऑटो से, रिक्शा से। वैसे ही जब हम सोचते हैं, अपने आसपास की चीजों को देख के कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हमें थॉट्स आते हैं। ओके, तो जो थॉट्स होते हैं वो इन्वेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी ने सोचा होगा ना कि हम ऐसे चैट नहीं कर सकते, हमें बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। पहले जमाने में तो पिजन्स भेजे जाते थे, है ना, चैटिंग करने के लिए। मतलब एक राज्य को एक राज्य से मिलना है ना, वो पिजन्स को भेजते थे कि इधर संदेशा भिजाओ, संदेशा भिजाओ, कि वो अपने सिपाहियों को भेजते थे इधर पहुंच जाओ, है ना। अब वैसे तो अगर हम करना शुरू कर दें तो बड़ा टाइम लगेगा, हमें एडवांस होना है। तो किसी ने सोचा होगा कि हम व्हाट्सएप ऐप खोलते हैं, है ना। जब मोबाइल आया था उसमें व्हाट्सएप सबसे पहले नहीं था, सबसे पहले नोकिया का फोन आया था, है ना, कुछ ऐसे फोन आए थे। उसके बाद टच के फोन आए, उसमें एप्स नहीं आई, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, एप्स आ गई ना। अब हम देखते हैं कितना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे ना फ्रेंड्स, इन्वेंशंस क्रिएट होती है, ऐप क्रिएट हुई, इन्वेंशंस हुई, तो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है ना। जो पहले कीपैड फोन थे उससे सिर्फ हम फोन ही कर सकते थे, कुछ वीडियो नहीं देख सकते थे, है ना। अब तो कहीं भी बैठे हम फोन से वीडियो चलाए, यूट्यूब में देख लिया, इंस्टा चलाया, वो देख लिया। तो ऐसे इन्वेंशंस या कोई भी इन्वेंशंस हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। शायद से जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने एक रोलिंग लॉग को देखा होगा। एक लॉग है, वो एक रोल कर रहा होगा, ऐसे 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 उन्होंने देख लिया होगा। तो उससे उनको पता लग गया कि इससे एक चीज बन सकती है। उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में थॉट्स आए, उन थॉट्स से उन्होंने एक व्हील की इन्वेंशन की। हो सकता है ना। जब उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की तो उससे बड़ी चीजें हो सकती थी। सबसे पहली तो उसने हमारी लाइफ इजियर कर दी थी, अर्ली ह्यूमंस की, हमारी भी की है। अगर अर्ली ह्यूमंस ने वो रोलिंग लॉग ना देखा होता तो व्हील की इन्वेंशन ना होती, और जो ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट एग्जिस्टेंस में ना आ पाता। पर हमारे अर्ली ह्यूमंस ने वो रोलिंग लॉग देखा, तो उससे उनके दिमाग में व्हील की एक एग्जांपल है। मतलब हम वो रोलिंग लॉग से, उन्होंने ऐसे सोचा होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, वो एक रोलिंग लॉग से उन्होंने सोचा होगा कि कुछ बन सकता है, तो उन्हें थॉट्स लगाए, है ना, उसके ऊपर। तो उन्होंने एक व्हील बना दिया, तो व्हील ने हमारी लाइफ बड़ी इजियर कर दी थी, और सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एग्जिस्टेंस में आ गया था। व्हील ने एग्जिस्टेंस, मतलब ट्रांसपोर्ट को तो एग्जिस्टेंस दी थी, साथ में और भी बड़ी चीज साथ में आ गई थी, हम उससे स्विंग कर सकते थे। आपने देखा होगा जब आप टेलर्स के पास जाते हैं, उनके पास स्विंग मशीन होती है, उसमें भी व्हील लगा होता है ना। जब हम पोएट्री करते हैं, पोट्री मतलब ऐसे पॉट्स बनाते हैं, वो वाली, ठीक है, उसके ना सबसे पहले जो उसका एक हम स्ट्रक्चर देखें, जो वो ऐसे ऐसे घूमता है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे हम पोट बनाते हैं, वो भी तो उसके नीचे व्हील है ना। कितनी सारी चीजें हैं जिसमें व्हील यूज होता है ना फ्रेंड्स। तो सिमिलरली जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको पता नहीं था कि कैसे टॉक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज को दूसरों के साथ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, मुझे कुछ गेन होएगा, आपको कुछ गेन होएगा। अगर आपको कुछ पता है आप मुझे बताओगे, मुझे कुछ पता है फिर तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। पर अर्ली ह्यूमंस को ना टॉक करना आता था, ना कोई चीज से, का कोई लैंग्वेज से उनको कम्युनिकेट करना आता था। क्योंकि जब हमें बहुत सारे लोगों के आइडियाज मिलती हैं, थॉट्स मिलते हैं, तो ज्यादा अच्छी चीज क्रिएट
क्रिएट होती है ना फ्रेंड्स। अगर मैं एक चीज बनाऊंगा अच्छी तो बनेगी, पर हम अगर सब टीम वर्क करके बनाएंगे तो वो चीज और भी अपग्रेड लेवल में चली जाएगी और भी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स वो टॉक तो कर नहीं सकते थे ना, वो टॉक कर सकते थे ना वो कम्युनिकेट कर सकते थे दूसरों से। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पूरा अच्छी तरह से एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि वो कैसे टॉक करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो साउंड्स बना के टॉक करते हैं, है ना। तो वैसे ही जब अर्ली ह्यूमंस ने एनिमल्स को देखा यूज गेस्चर्स, तो एनिमल्स गेस्चर्स भी यूज करते हैं, सिग्नल्स भी यूज करते हैं, बोलते भी, साउंड्स भी निकालते हैं, जैसे बर्ड चर्प करती है। दे इमिटेड देम and came to know that life was easier when communication happened. इसका मतलब है कि जब उन्होंने एनिमल्स को देखा गेस्चर्स में, सिग्नल्स में, साउंड्स में बात करते थे जो एनिमल्स, उन्होंने भी अपनी कुछ ऐसी ही लैंग्वेज बना ली। तो इससे उनकी लाइफ और इजियर होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब अर्ली ह्यूमंस को मतलब कोई जो चीज़ बना रहा रहेगा उससे दूसरों की भी आइडियाज़ मिलेंगे, उससे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर उनको कम्युनिकेशन आ गई, उससे लाइफ इजियर और हो गई। तो फिर तब जब हमें गेस्चर्स, सिग्नल्स के साउंड्स दे के बात करना आया तो तब कम्युनिकेशन आ गई थी। ओके फ्रेंड्स, ideas that came to the mind of early humans helped them to invent means of transportation and communication. जो आइडियाज अर्ली ह्यूमंस को आए थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था उनको इन्वेंट करने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम इन्वेंशंस मेड बाय अर्ली ह्यूमंस देखते हैं। क्या उन्होंने इन्वेंशंस मेड बाय अर्ली ह्यूमंस, क्या उन्होंने इन्वेंशंस की थी बट बिकेम मोर एफिशिएंट विद द टाइम, और वो कितनी टाइम के साथ बढ़ती गई, अपग्रेड होती गई। ओके, सबसे पहले हम एवोल्यूशन इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो फिर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। ये तो आपने सबने पढ़ा होगा, है ना, 4th क्लास में। तो अब हम लेट्स लर्न हाउ आइडियाज एंड ऑब्जर्वेशंस लेड टू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट गिव us different means of transport to help us travel short as well as long distances. तो हम पढ़ते हैं जो आइडियाज और ऑब्जर्वेशंस अर्ली ह्यूमंस ने देखी, उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने वो डिस्कवरीज, इन्वेंशंस इन्वेंट की। चलो हम देखते हैं। इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड बिगनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने लॉग्स को यूज करते थे वो टू मेक स्लेजेस और कार्ट्स, पर विदाउट व्हील्स। वो विदाउट व्हील्स के स्लेजेस और कार्ट्स बनाते थे। तो सूद जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने डिस्कवर किया ट्री ट्रंक्स कट इनटू राउंड पीसेस रोल्ड इजीली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्री ट्रंक लिया, उसको काटा और उसको रोल करके देखा, तो वो रोल बिल्कुल अच्छे से हुआ। जो ट्री ट्रंक्स जो उन्होंने राउंड पीसेस में काटे थे वो रोल इजीली हो गए। तो ऐसे ही दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील। ऑलमोस्ट 5000 साल 5000 ईयर्स अगो, फ्रेंड्स इतने ज़्यादा ईयर्स अगो व्हील की इन्वेंशन हुई थी। नेक्स्ट, तो उसके बाद जो व्हील्स थे वो कार्ट्स में फिट हो गए एंड एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल दोस कार्ट्स। ऐसे जो एनिमल्स थे उनको बिना व्हील्स के कार्ट्स को चलाना बड़ा मुश्किल होता था, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होता था। पर जब कार्ट्स में, स्लेजेस में व्हील्स लगने शुरू हो गए तब एनिमल्स को तो अच्छा लगा ही, क्योंकि एनिमल्स को अब ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा था। पर ह्यूमन को, अर्ली ह्यूमंस को बहुत चेंज मिला, मतलब बहुत सुख, मतलब बहुत इजी, मतलब बहुत अच्छा लगा जब व्हील की इन्वेंशन हुई थी। फ्रॉम लॉग्स, ट्री ट्रंक्स टू मॉडर्न डेज wheels of different size human beings have made means of transportation
more and more useful for carrying people as well as goods. अब तो फ्रेंड्स एरोप्लेन में भी व्हील्स लगे हुए हैं. जब एरोप्लेन एक रोड पे चलता है तो उसमें व्हील्स लगे होते हैं. अगर आपने ध्यान से देखा हो, वो सीधा ही नहीं उड़ता, पहले वो अपने रनवे में चलता है. वो पहले रनवे में चलेगा, किसके साथ चलेगा? हेल्प ऑफ व्हील्स के साथ. उसके बाद जब वो ऊपर उड़ता है उसके साथ व्हील्स नहीं. अब आप सोचोगे, मैंने आपको बोला एरोप्लेन में व्हील्स भी होते हैं. अब कहाँ होते हैं? जब वो रनवे में रन करता है, मतलब जब रनवे में एरोप्लेन उड़ान भरता है, मतलब अभी चल रहा होता है, तब जो चल रहा होता है उसमें व्हील्स होते हैं. उसके बाद जब वो उड़ता है तब व्हील्स क्लोज हो जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक नो मोर का फैक्ट बताता हूँ. जो डिस्कवरी थी व्हील की, उसने कंप्लीट चेंज दिया वे पीपल ट्रैवल्ड. विद टाइम, एक अच्छे टाइम से बाइसाइकिल्स, कार्स, एरोप्लेन्स आ गए थे जो यूज करते थे पीपल को कैरी करने के लिए एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. आ गया ये हमें समझ. तो अब आगे बढ़ते हैं. एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ इन्वेंशन कैसे हुई थी व्हील की. व्हील की इन्वेंशन, एक उन्होंने ट्री ट्रंक काटा था, उसको राउंड पीसेस में कट किया और उसको रोल करके देखा, वो रोल हो गया. उससे उनको एक व्हील की आइडिया आया. जब उन्होंने व्हील बना लिया तो उन्होंने कार्स में व्हील्स लगाने शुरू कर दिए. ओके, उससे जो कार्स थी वो पुल हो जाती थी इजीली बाय दी एनिमल्स. उससे अब दिनों में बहुत सारी चीज़ें नई इन्वेंट हुई है. व्हील्स के साथ बाइसाइकिल्स आ गई हैं, कार्स आ गई हैं, एरोप्लेन्स आ गए हैं, है ना, ट्रेन्स आ गई हैं, उस पर व्हील्स लगे हुए हैं. ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेड और वॉयजेस की. जो वॉयजेस होते थे वो लॉन्ग जर्नीज लेते थे. मतलब वॉयजेस आर लॉन्ग जर्नीज दैट इन्वॉल्व डेज एंड मंथ्स फॉर ट्रैवलिंग. जो वॉयजेस होते हैं वो बड़े लॉन्ग जर्नीज होती हैं जो इन्वॉल्व करते थे. डेज भी नहीं, मंथ्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, डेज तो शायद से डेज हो जाए, मंथ्स ऑफ ट्रैवलिंग. न्यू रूट वर डिस्कवर्ड एंड ट्रेडर्स स्टार्टेड ट्रेडिंग टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. है ना फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स मैंने आयरन एज का भी चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें ट्रेड आया था ना, उसमें ट्रेड स्टार्ट हुआ था. आयरन एज में ट्रेड स्टार्ट हुआ था. फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आयरन एज की वीडियो बनाई हुई है, वो लेसन 3 है. अगर आपने वो नहीं देखी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आयरन एज में जिसने तो वीडियो देखी होगी, वैसे वो इससे लिंक नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ. आयरन एज में ट्रेड स्टार्ट हुआ था. सबसे पहले आयरन के कॉइन्स आए, फिर सिल्वर आया, फिर गोल्ड आया, ये मैं पता है ना. ट्रेड आयरन एज में स्टार्ट हुआ था. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आया. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ट्रेड स्टार्ट हुआ था पहले ही. तो जो वॉयजेस थे वो लॉन्ग जर्नीज कवर करते थे डेज और मंथ्स में, है ना, ट्रैवलिंग के लिए. तो वैसे जो ट्रेडर्स थे उसमें जाते थे दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री, है ना, ट्रेड करने के लिए. तो वो बड़ा ह्यूज प्रॉफिट बनाते थे, मतलब बहुत सारे पैसे कमाते थे. हाउ डिड दिस हैपन? तो ये कैसे हुआ? जब ह्यूमन बींग्स ने लर्न कर लिया था स्किल्स, स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग एज फार्मर्स. सबसे पहले वो फार्मर्स थे, सबसे पहले सारे फार्मर्स थे, फिर उसके बाद ग्रो होते गए. फार्मर्स से वो पोटर्स, क्राफ्ट्समैन, है ना, और सारे प्रोफेशनल्स चीजें आई. ब्लैक स्मिथ्स भी थे, है ना, मैंने आपको बताया था ना, जो आयरन को मेल्ट मूल्ट करके बनाते थे वो सारे ब्लैक स्मिथ्स थे. ऐसी बड़ी अब आ गई थी. अब सारे फार्मर्स नहीं थे, पहले तो सारे फार्मर्स थे कॉपर एज में, जिसे हम कैलकुलेटिक एज भी कहते हैं, और स्टोन एज में सारे फार्मर्स थे, है ना फ्रेंड्स. फ्रेंड्स स्टोन एज और कॉपर एज, मतलब स्टोन एज में कैलकुलेटिक एज जिसे हम कॉपर एज कहते हैं वही है. फ्रेंड्स उसकी भी वीडियो मैंने आपकी बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे अब हमारे अर्ली ह्यूमन को स्किल्स आ गई थी और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्रोग्रेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया. तो और भी सारे प्रोफेशंस थे, है ना. बिजनेस आइडिया ग्रू हुए. अब बिजनेस आइडिया वही ग्रू है ना, ट्रेडर्स वाले, वही कोई चीज बेचते, पैसे लेते, है ना, कुछ ट्रेड करते. तो ह्यूमंस लर्न द बार्टर सिस्टम एंड स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग थ्रू बार्टर.
अब मतलब बार्टर सिस्टम उनको आ गया था। मैं समझाता हूँ बार्टर सिस्टम क्या होता है। वो जो ट्रेडर्स होते थे वो बार्टर सिस्टम की वजह से बार्टर सिस्टम से पैसे कमाते थे। बार्टर सिस्टम स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग थ्रू बार्टर, देन करेंसी और मनी केम इनटू बीइंग। तो अब करेंसी आ गई। पहले सिर्फ कॉइन चलते थे आयरन के, फिर सिल्वर आया, फिर वो हमारा सिल्वर आया, फिर गोल्ड आया। अब हमारी करेंसी भी बननी शुरू हो गई थी और मनी भी केम इनटू बीइंग। पीपल ने स्टार्ट कर दिया बाइंग और सेलिंग लोकली। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड गोइंग टू नियर बाय विलेजेस। तो उन्होंने स्लोली उन्होंने नियर बाय विलेजेस में जाना शुरू कर दिया। नियर बाय विलेजेस, टाउन्स और किंगडम्स टू ट्रेड एंड एक्सचेंज। तो अपने पीपल के साथ तो उन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने दूसरे विलेजेस में गए, दूसरे टाउन्स किंगडम्स में गए ट्रेड करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए गुड्स। रोड्स वर नॉट मेनी सो लैंड ट्रैवल वाज डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स रोड्स बहुत सारी नहीं थी तो जो लैंड ट्रैवल था वो डिफिकल्ट हो गया था। तो उस टाइम्स पे जो गुड्स होता था वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था एनिमल्स और कैमल्स के बारे में। कैमल्स से जैसे डेजर्ट एरिया में कैमल्स करते थे। बिजनेस तो था वो स्लोली ग्रेजुअली एक्सपैंड हुआ था। ओके, तो नाउ पीपल, जो उस टाइम के पीपल थे, उन्होंने स्टार्ट किया, उनको ट्रेड करना था विद द पीपल लिविंग इन फारवे प्लेसेस। जैसे दूसरी कंट्री से दूसरी, जैसे यूरोप है उसको इंडिया के साथ करना है ना, जो अरब्स है उनको इंडिया के साथ करना है। कुछ ऐसे दूर दूर रिलेशन, मतलब दूर दूर प्लेसेस के साथ अब लोगों को ट्रेड करना था। तो फ्रेंड्स ऐसे तो लैंड ट्रैवल नहीं हो सकता था क्योंकि इतनी सारी रोड्स नहीं थी, जो लैंड ट्रैवल डिफिकल्ट था। पर जब मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आया तो पीपल को बहुत अच्छा लगा। जैसे शिप्स आई तो उन चीज़ों ने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट ने लोगों को रियलाइज किया दैट ड्रीम, मतलब अब लोग सोच सकते थे कि वो फार वे प्लेसेस के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट था, वो शिप से जा सकते थे। ओके, तो फ्रेंड्स जो वॉयजेस थे वो अंडरटेकन थे एशियन टाइम्स पे। और फ्रेंड्स जो अरब्स थे, आपको आ सकते हैं, who were the first to show interest in buying the spices of India। अरब्स सबसे पहले ऐसे एक वो था, कंट्री थी जिन्होंने शो किया था इंटरेस्ट इन बाइंग द स्पाइसेस ऑफ इंडिया। लेटर ट्रेडर्स ऑफ यूरोप वांटेड टू ट्रेड। तो जो यूरोप के ट्रेडर्स थे उनको ट्रेड करना चाहते तो वो ईस्ट से। दे ट्रेडेड गुड्स लाइक स्पाइसेस, उन्होंने ट्रेड की, ज्वेल्स की, स्किल्स और हैंडीक्राफ्ट्स। वो खुद बाय करते थे उनसे स्पाइसेस इन बल्क टू सेल देम इन देयर मार्केट्स। तो फ्रेंड जो वास्को दा गामा था वो वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ओपन अ सी बेस्ड ट्रेड रूट टू इंडिया। तो जो वास्को दा गामा था वो सबसे पहला ऐसा यूरोपियन था जिसने सी बेस्ड ट्रेड रूट ओपन किया था इंडिया के साथ, तो टू इंडिया सॉरी। तो कहाँ सबसे पहले वास्को दा गामा गया था? गोवा में वास्को दा गामा गया था। He sailed around Africa, Cape of Good Hope। तो जब टाइम पास हुआ, as time passed, long journeys were taken up by explorers and traders। Marco Polo, 13th and 14th century, took up a land journey from Vinci, Europe to China। Years later, as ships improved, तो later years मतलब कुछ सालों बाद शिप्स इम्प्रूव हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को दा गामा एंड Ferdinand Magellan went on sea journeys from Europe to different parts of the world। फ्रेंड्स आपको स्पेलिंग आ सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के, वास्को दा गामा के, और हम फ्रेंड्स Ferdinand Magellan को मैगलिन भी कह सकते हैं। ओके, तो वो वेंट ऑन द सी जर्नीज में फ्रॉम यूरोप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स मैगलिन तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैगलिन कहूँगा कि बहुत बड़ा वर्ड है। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इनके नाम तो मैं पूरे बोलने पड़ेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को दा गामा, पर हम इसके मैगलिन वाले के मैगलिन भी अकेला बोल सकते हैं। पर आपने जब टेस्ट में लिखना है तो आपने पूरा नाम लिखना है। तो इवेंट थे सी जर्नीज पे, मतलब गए थे सी जर्नीज पे यूरोप से बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैप ऑफ रूट्स, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को दा गामा, मैगलन।
क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने डिस्कवर किया था अमेरिका थ्रू हिज वॉयजेस। जो हमारा वास्को द गामा था उसने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था। मैगेलन्स जर्नी प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड एज हिज शिप। इसका मतलब है जो मैगेलन था उसने क्या डिस्कवर किया था कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी राउंड शेप में है, ना फ्रेंड्स। क्योंकि जब वो यूरोप से गया था तो फिर से वो रिटर्न यूरोप में ही आया। ओके फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट, वास्को द गामा सेल्ड अराउंड अफ्रीका केप ऑफ गुड। तो हमारे फ्रेंड्स आंसर भी साथ ही बता दी, तो इसका आंसर था वास्को द गामा। सेकंड, मार्को पोलो टुक अप अ लैंड जर्नी फ्रॉम, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर क्या था, वाइनसी टू चाइना। तो फ्रेंड्स वाइनसी कहाँ लोकेटेड है बताओ जल्दी से, यूरोप में। ब्रैकेट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो साथ में ब्रैकेट बन के यूरोप था। जो वैन एंड उधर के लोग कुछ और प्रोनाउंस करते हैं तो वैसे इसके प्रोनाउंसिएशन वेनिन्सी होती है, क्या होती है, वेनिन्सी। तो कहाँ है लोकेटेड, यूरोप में। अब हम थर्ड देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड। मैंने आपको ये भी बताया था, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने क्या डिस्कवर किया था, अमेरिका किया था थ्रू हिज वॉयजेस। मैगेलन्स, जिसे हम फ्रेडिनेंड मैगेलन भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम फ्रेडिनेंड मैगेलन को मैगेलन भी कह सकते हैं, पर आपने लिख के टेस्ट में पूरा नाम आने मार्क्स कट सकते हैं। आपने पूरा लिखना है फ्रेडिनेंड मैगेलन। तो मैगेलन्स जर्नी प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। यस, circle the correct options. Voyages are journeys that involve days and months of traveling. Voyages are the long journeys. Roads were not many, so travel was difficult. Which travel was difficult, friends? Land or sea? कौन सी difficult थी travel? Land. Vasco da Gama was the first to go on a sea-based trade रूट टू इंडिया। तो वास्को द गामा एक यूरोपियन था कि अमेरिकन था? मैंने आपको बताया था ना, जो वास्को द गामा था वो कौन था, यूरोपियन था। ओके फ्रेंड्स, तो 3 एक्सप्लोरर्स निकले थे यूरोप में से, मतलब दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को मतलब फाइंड करने, मतलब देखने। वो कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा और फ्रेडिनेंड मैगेलन। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड देयर रोल इन रीचिंग डिस्टेंट प्लेसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट 2 काइंड्स के होते हैं, एक रोड पे होता है और एक रेल पे होता है। रेल पे क्या चलती है, मेट्रो भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, ज़्यादातर ट्रेन चलती हैं। फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस वी यूज रोड्स। तो जो छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं उसमें हम कार्स यूज करते हैं, है ना फ्रेंड्स। ओके, तो जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उसमें हम रेलवेज भी यूज करते हैं। अगर तो ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं तो हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए हम रेलवेज यूज करते हैं, मतलब ट्रेन यूज करते हैं, है ना। और छोटे डिस्टेंसेस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम रोड्स यूज करते हैं। ओके, तो जो रेलवेज होती है वो चीप होती है और एफिशिएंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट होती है टू ट्रेवल एंड कैरी लॉड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। तो जैसे हमारे बहुत सारे सामान होते हैं, टेची हो गए, वो अगर रखने हैं, जो हमारी ट्रेन है उसमें सफिशिएंट जगह होती है ये सारी चीज़ें रखने के लिए, वो थोड़ी सी स्पेशियस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें कैरी वो लोड कर सकती है। ओके, और उसमें एफिशिएंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट होता है टू ट्रेवल एंड कैरी लोड्स। तो थोड़ी सी मतलब उसमें एफिशिएंट लैंड ट्रांसपोर्ट होती है ट्रेवल करने के लिए, और वो कैरी कर सकती है लोड्स, तो मतलब बहुत दूर दूर प्लेसेस तक। तो फ्रेंड्स, जो वंदे भारत एंड गतिमान एक्सप्रेस है आर द 2 सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन्स इन इंडिया। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी कौन सी 2 सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है इंडिया में, आप जल्दी से बताओ। गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत
एक्सप्रेस। ये सबसे फास्टेस्ट और सुपर फास्टेस्ट ट्रेन है हमारे इंडिया में। फ्रेंड्स, हम नो मोर भी पढ़ लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा है। जो नो मोर है उसमें लिखा हुआ है इंडियन रेलवेज इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एंड मोस्ट हेवीली यूज रेलवे नेटवर्क। मतलब इंडियन रेलवेज जो है वो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट और मोस्ट हेवीली यूज्ड रेलवे नेटवर्क है। तो अब हम रोडवेज पढ़ते हैं। अब रोडवेज में क्या आता है? जो रोडवेज होती है, रोडवेज कंसिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन रोड्स ओनली। जैसे अब रोड पे क्या क्या मूव कर सकते हैं? बसेस हो गई, हमारी कार्स हो गई, है ना, साइकिल्स होगी। चलो साइकिल्स तो हम वैसे ही चला लेते हैं, साइकिल्स इतनी भी दूर दूर जगह नहीं जा सकती है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मतलब रहती है साइकिल्स भी। हमारे स्कूटर्स हो गए, हमारी मोटरसाइकिल होगी, है ना, कार्स होगी, बसेस होगी, जीप्स होगी। वैसे ये सारे क्या करते हैं? रोड पे चलते हैं। जैसे इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है बसेस, ट्रैक्टर्स, कार्स, ट्रक्स, स्कूटर्स, टोंग्स एंड कार्स। तो ये सारे क्या है? मीन्स ऑफ रोडवेज। तो ये सारे रोड्स पे चलते हैं। रोड कैन बी डिवाइडेड, मतलब रोड डिवाइड हो सकती है नेशनल हाईवेज में, फ्री वेज में और एक्सप्रेस वेज में और इंटरनेशनल हाईवेज में भी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं मेट्रो ट्रेन्स की। तो मैंने आपको बताया था ना, मेट्रो ट्रेन्स भी पॉपुलर है। अब मेट्रो ट्रेन्स क्या होती है? मेट्रो ट्रेन्स आर बिकमिंग पॉपुलर टू ट्रेवल डिस्टेंट प्लेसेस। अब देखो, ट्रेन तो बहुत पहले से आ चुकी है, अब नई चीज आई है हमारे लिए मेट्रो। तो मेट्रो ट्रेन्स अब ज्यादा मतलब पॉपुलर हो रही है टू ट्रेवल डिस्टेंट प्लेसेस। जैसे कुछ सिटीज में, लोकली इन सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो इन जगहों पे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन्स चलती है। तो ये चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, फास्ट होती है। मेट्रो ट्रेन्स का यही है कि ये चीप होती है, ये फास्ट होती है, क्लीन होती है और ये एयर कंडीशन्ड होती है। ओके फ्रेंड्स, मतलब मेट्रो ट्रेन्स कहाँ लोकली सिटीज में है? दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया। ओके फ्रेंड्स, और ये एयर कंडीशन्ड भी होती है। मेन बात तो ये भी है। ओके, अब हम चलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। हमें हेल्प करता है ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करता है। अब देखो, हम इंडिया में रहते हैं, अगर हमने अमृतसर से गोवा जाना है कि चंडीगढ़ से गोवा जाना है, पंजाब से गोवा जाना है, कुछ ऐसी ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम कार यूज़ करते हैं? नहीं। ट्रेन यूज़ करते हैं? नहीं। ट्रेन यूज़ कर सकते हैं पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम वही एरोप्लेन से जाए तो हम 2 to 3 आवर्स में गोवा पहुंच सकते हैं अगर हमने जाना हो एयर ट्रांसपोर्ट से। पर अगर हम ट्रेन वगैरह से जाएंगे तो हमें 1 डे से ज़्यादा भी लग सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमें हेल्प करते हैं टू वेरी डिस्टेंट प्लेसेस, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और हमें सॉरी, जैसे हम फ्रेंड्स इंडिया में रह रहे हैं, मैंने आपको बताया हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने कहाँ जाना है? जैसे हमने जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? कार से भी नहीं जाएंगे, रेल से भी जाएंगे, मतलब ट्रेन से भी नहीं जाएंगे। हम किससे जाएंगे? हम एयर ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, हम एरोप्लेन से जाएंगे। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं उसका सबसे पहला तो यही होता है, वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड होता है, आर कनेक्टेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे चंडीगढ़ में है तो हम चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जाएंगे अगर हमने चंडीगढ़ से कहीं जाना है। अमृतसर में अमृतसर से अमृतसर का एयरपोर्ट होएगा, उससे जाएंगे। गोवा के एयरपोर्ट से जाएंगे अगर हमने गोवा के एयरपोर्ट से जाना है। मुंबई के एयरपोर्ट से जाएंगे, है ना। वैसे इसके अंदर सिटीज़ के एयरपोर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, उनके अपने अपने वो होंगे ना वो एयरपोर्ट्स, तो उधर से हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो हर सिटीज़ में एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड होता है। इंडिया इज ऑल्सो वेल कनेक्टेड टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय एयरवेज। तो इंडिया हर कंट्री से
ऑलमोस्ट हर कंट्री से कनेक्टेड है वर्ल्ड बाय एयर बेस। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। मेन एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और ये यूज करते हैं कैरी पीपल, मतलब पीपल को कैरी करना होता है ना, एरोप्लेन्स में पीपल होते हैं ना, लोग होते हैं ना, एज वेल एज गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो फ्रेंड्स, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो अर्लीस्ट और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कुछ सोचते हैं ना लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, नहीं, लैंड ट्रांसपोर्ट इज नॉट द चीपेस्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे चीपेस्ट है और सबसे अर्लीस्ट है, मतलब सबसे पहले हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट आया था, इसलिए तो वो अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, लाइनर्स और कार्गो शिप्स मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो शिप्स होते हैं वो यूज करते हैं कैरी पीपल, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम चलते हैं आगे। अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शास। जो ई रिक्शास है वो न्यू पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है इंडिया में। ये जो है ये यूज होते हैं ट्रेवल टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमने छोटे डिस्टेंस कवर करने हो, ये ई रिक्शास उसके लिए यूज होते हैं। ये रन होते हैं बैटरीज पे, मतलब ये इलेक्ट्रिक है, इसमें बैटरीज होती हैं, पहले बैटरी चार्ज करेंगे और उसमें फिर डालेंगे। ये फ्रेंड्स इको फ्रेंडली इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इसमें ना पेट्रोल डलता है ना डीजल डलता है। हम इसकी जो बैटरी होती है बस वो चार्ज करनी होती है, तो ये इको फ्रेंडली है, मतलब ये गैस नहीं छोड़ता। ओके फ्रेंड्स, तो ये पोल्यूशन फ्री भी है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मोनोरेल्स। मोनोरेल्स क्या होते हैं? ये आपने नया वर्ड सुना होगा, आप इसे रिमेम्बर कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं मोनोरेल्स। तो जो हमारी मोनोरेल्स होती है ये भी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये रनिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल है मुंबई में। ये दे आर यूज एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होती है टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन रोड्स। जैसे मुंबई है, मुंबई में है ना कुछ मॉन्यूमेंट्स, है ना, जैसे द गेट वे ऑफ इंडिया हो गया, है ना, मुंबई में लोग जाते हैं, तो उसके लिए मुंबई में मोनोरेल्स बनी हुई है, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। क्योंकि अगर रोड्स पर ज़्यादा ट्रैफिक होएगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर ज़्यादा ट्रैफिक होएगा, ज़्यादा कार्स होएंगी, हमारी एयर भी पल्यूट होएगी। इसलिए मुंबई में मोनोरेल्स चलती है सक्सेसफुली, मोनोरेल्स वर्क करती है मुंबई में। तो ये भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन रोड्स। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे फ्रेंड्स इधर हमें एक चार्ट दिया हुआ, ये भी पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर। तो डिस्कवरी जब हुई थी स्टीम पावर की, कौन सी सेंचुरी में हुई थी, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। 18th and 19th सेंचुरी में डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर हुई थी। तो ब्रॉड चेंजेस इन दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कैसे ये, मतलब जो डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर थी जो 18th और 19th सेंचुरी में हुई थी, इसने क्या चेंजेस लाए थे? इसने चेंजेस लाए थे मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट में। इंजन्स ऑफ शिप्स वर पावर्ड बाय स्टीम। जो इंजन जो होते हैं ना शिप के, वो पावर्ड हो रहे थे स्टीम के साथ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्पीड बढ़ गई। इंजन्स ऑफ लोकोमोटिव्स, जिसे हम ट्रेन्स कहते हैं, वर पावर्ड बाय स्टीम ओनली। पर जो उसकी स्पीड थी वो बढ़ गई थी, उसकी इंक्रीज हो गई थी। पहली वाली से भी पावर्ड बाय स्टीम ही होते थे इंजन्स। ओके, इंजन्स ऑफ शिप्स पावर स्टीम से ही होते थे। ओके फ्रेंड्स, पर जो स्पीड थी उसकी ना वो स्लो थी। फिर इंजन्स ऑफ लोकोमोटिव्स आए, जिसे हम ट्रेन्स कहते हैं, जैसे ब्रैकेट में इधर लिखा हुआ है, वो पावर्ड बाय स्टीम। स्पीड इंक्रीज हुई, एडवांसमेंट हुई, स्पीड इंक्रीज हुई। उसके बाद फोर्थ, ट्रेवल बिकेम फास्टर। वो ही सारा जो हमने पढ़ा, इंजन्स ऑफ शिप्स वर पावर्ड बाय स्टीम, इंजन्स ऑफ लोकोमोटिव्स ट्रेन्स वर पावर्ड बाय स्टीम। इन दोनों की पावर ज्यादा होगी। ट्रेवल बिकेम फास्टर, इसमें भी स्पीड ही है। फिर उसके बाद न्यू डिस्कवरी हुई इन द लेट, मतलब थोड़ा लेट हो गया था। इन द लेट, जिसे हम कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि लेट हो गया, इन द लेट 19th सेंचुरी क्रूड
ऑयल जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं, या आपको क्वेश्चन में छोटे छोटे ना नेम ऑफ द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं. इज पेट्रोलियम नहीं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पेट्रोलियम, तो आ सकते हैं क्रूड ऑयल, फिल इन द ब्लैंक हो गया. नेम ऑफ द फॉलोइंग ऐसे आ सकते हैं. नेम द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम, क्या आएगा? क्रूड ऑयल. क्या आ सकता है? पेट्रोल, द अदर नेम ऑफ क्रूड ऑयल, ऐसे भी तो आ सकता है द अदर नेम ऑफ क्रूड ऑयल. तो आपको क्रूड ऑयल का भी मतलब पता होना चाहिए, पेट्रोलियम का भी दूसरा नेम पता होना चाहिए. तो ये न्यू डिस्कवरी हुई थी पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम वॉज डिस्कवर्ड इन दी 19th सेंचुरी. उसके बाद इन्वेंशंस. क्या इन्वेंशन हुआ था? पेट्रोल रन मोटर कार्स केम टू बी यूज. तो उसके बाद क्या हुआ था? पेट्रोल रन करता था मोटर कार्स को जो यूज होती थी. ओके, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ? फर्स्ट पेट्रोल इंजन एयरक्राफ्ट वॉज यूज्ड. तो 20th सेंचुरी में आपको आ सकता है 20th सेंचुरी में क्या फर्स्ट इंजन एयरक्राफ्ट वॉज यूज्ड. मैंने अभी क्वेश्चन ठीक नहीं फॉर्म किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे. मतलब ऐसे आ सकते हैं, What happened in the 20th century? तो आप लिख सकते हैं in the 20th century the first petrol engine aircraft was used. कौन सी सेंचुरी में? 20th century. उसके बाद डेवलपमेंट हुई. उसकी डेवलपमेंट हुई. टुडे इवन इलेक्ट्रिसिटी is used to run trains and cars. Journeys today are faster and more comfortable. जैसे आप अब है ना अब जो हमारी कार्स है, ट्रेन है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से भी आती है. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन ट्रेन एंड कार्स. पेट्रोल से भी चलती है. अब जो नहीं आए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है. मैंने जैसे आपको ई रिक्शाज बताया था ना, ई रिक्शाज चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से. अब कार्स भी आ गई हैं, हमारे स्कूटर्स भी आ गए हैं, ऐसे ट्रेन भी आ गए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. उसकी हमें बैटरी चार्ज करनी पड़ती है जैसे मैंने आपको बताया. और जर्नीज, और अब जो जर्नीज है वो टुडे फास्टर होगी. जैसे हमारी फास्टेस्ट ट्रेन है, बताओ कौन सी थी वो? जल्दी से बताओ. वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस. ठीक है, इतनी जल्दी वाली ट्रेन आ गई हैं जो हमें जल्दी पहुंचा सकती हैं डिस्टेंट प्लेसेस में. ओके, और वो कंफर्टेबल है, क्लीन है और एयर कंडीशन है. अब तो हमारी जो ट्रेन है वो भी एयर कंडीशन आ गई है. मेट्रो तो होती है एयर कंडीशन. तो ये था पूरा डेवलपमेंट इन दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो मैंने जो आपको पढ़ाया ये पूरा चार्ट, ये था डेवलपमेंट इन दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, आज आपको पता लग गया है. ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे. नेम दी फॉलोइंग फ्रेंड्स. स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से. फर्स्ट, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. या ट्रांसपोर्ट. The earliest and the cheapest means of transport, water transport. Third, they are new and popular means of land transport in India. They run on batteries. क्या था फ्रेंड्स? जल्दी से आंसर बताओ. ई रिक्शास. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग हमने करना है फ्रेंड्स. मैंने ऐसे मैच किया हुआ, ऐसे हम लाइंस लगा के मैच करते हैं. तो जब हम लाइंस लगाते हैं तो बड़ा मैसी हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है, तो इसके आगे मैंने ए लिख दिया. तो अब ये जो हमारा है रिक्शा लग रहा है मुझे, रिक्शा के ऑटो टाइप है ये, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है. इसके आगे इसकी ऑप्शन क्या? लैंड ट्रांसपोर्ट की बी, जिधर मैंने बी लिख दिया. एयर ट्रांसपोर्ट ये हेलीकॉप्टर, तो एयर ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन है सी, इसके आगे मैंने सी लिख दिया. ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक में. अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन पूरा खत्म होता है. अब हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन में. ओके फ्रेंड्स, हमारा वो खत्म हो गया ट्रांसपोर्टेशन, हमने वो पार्ट पूरा खत्म कर दिया. अब जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं. नीड फॉर राइटिंग. व्हाई डिड नीड फॉर राइटिंग कम अप इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? तो क्यों आई नीड फॉर राइटिंग, क्यों आई राइटिंग लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में? Historians believe that writing, like speaking, was a result of a need for better expression. Okay, friends, expression. So it was a part of evolution of mankind that helped human beings to express, tabulate, give messages to each other, and remain connected or in touch.
इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने एनिमल्स को ध्यान से देखा था, उनके गेस्टर्स देखे, साइंस देखी, उनकी स्पीकिंग देखी। ओके फ्रेंड्स, नीड फॉर राइटिंग में था कि वो ये बता सकते हैं, सबसे पहला नीड फॉर राइटिंग में अब आ गया था कि जैसे उन्होंने ट्रेड किया तो उसके बारे में वो लिख सकते हैं, उन्होंने इससे इतने पैसे लिए, इसने इससे इतने पैसे लिए, इससे इतने पैसे लिए, वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। वो दूसरों से बात भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे तब पहले टाइम में व्हाट्सएप तो था नहीं, तो हम क्या करते थे, पेपर पे लिखते थे। जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो पेपर पे लिखते थे और फिर क्या करते थे, पिजन्स को बुलाते थे। जो पिजन्स बहुत स्मार्ट होते थे, अभी भी स्मार्ट है जो पिजन्स होते हैं, वो फिर क्या करते थे, वो पेपर लेके जाते थे और जिसको देना है वो जो हमारे अर्ली ह्यूमंस से बताते थे किसको देना है किसको नहीं देना, वो बताते थे। फिर पिजन्स उनको ही वो लेटर जो भी था, वो पेपर था जिसमें उन्होंने लिखा होता था, वो बताते थे। मतलब वो टच में रहते थे कि यस हम है, ये है, वो है, मतलब रिलेटिव्स को हाय हेलो या कुछ हुआ है उसके बारे में बताना। ओके, तो राइटिंग एज वी नो केम मच लेटर। तो जो राइटिंग थी हमें जैसे पता है वो मच लेटर आई थी, मच लेटर बाद आई थी। ह्यूमन बीइंग्स use the following way to communicate as they need to exchange, share or express ideas or else with evolution। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले आपको एग्जांपल दी थी कि हम एक चीज़ बनाएंगे, मैं अकेले अच्छी बना दूंगा, पर हम अगर सब मिलके बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी। जैसे अगर हम उस टाइम की बात करें तो उनको सबसे पहले आता नहीं था कम्युनिकेट करना, तो जब उनको कम्युनिकेट करना आया था तो आइडियाज ज़्यादा आए, है ना। फिर वो एक्सचेंज कर सकते थे, है ना, वो फिर शेयर कर सकते थे, अब वो चीज़ को और अच्छे बना सकते थे। ऐसे खुद अकेला कोई बना सकता था, बना लेता था अच्छा, फिर उसको और अच्छे हमने एडवांस करना है, वो कैसे एडवांस करेगा, दूसरे के पास आइडियाज है पर हमें कम्युनिकेट नहीं करना आता, है ना, तो दूसरे के आइडियाज कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने देखा एनिमल्स को, जैसे मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने एक्सचेंज किया, कम्युनिकेट, मतलब जब वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, कम्युनिकेट एज द नीड ऑफ एक्सचेंज हो गया शुरू, शेयर हो गया और एक्सप्रेस आइडियाज अरोज विद द एवोल्यूशन। अब हम चलते हैं आगे। अब हम फिर प्रिमिटिव साउंड एंड सिग्नल्स पढ़ेंगे। ड्रम्स एंड स्मोक सिग्नल्स वर यूज्ड टू कम्युनिकेट। तो जो ड्रम्स और स्मोक सिग्नल्स होते थे वो यूज होते थे कम्युनिकेट डेंजर एंड विक्ट्री बाय द अर्ली ह्यूमंस। जो ड्रम्स और स्मोक सिग्नल्स थे वो यूज होते थे कम्युनिकेट करने के लिए डेंजर और विक्ट्री बाय अर्ली ह्यूमंस, मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, सर्टेन वॉइसेस एंड क्राइज वर आल्सो एसोसिएटेड विद द इंपॉर्टेंट वार्निंग्स और हैपनिंग्स। अगर कोई सर्टेन नॉइजेज आती थी, क्या क्राइज होती थी, वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंट वार्निंग्स, मतलब वो इम्पोर्टेंट वार्निंग्स होती थी, क्या हैपनिंग्स। प्रिमिटिव आर्ट, केव पेंटिंग्स, सिंबल्स, ड्राइंग्स। जो अर्ली ह्यूमंस ने उन्होंने स्टार्ट किया था ड्राइंग पिक्चर्स एंड सिंबल्स। इट सीम्स राइटिंग नंबर्स केम बिफोर राइटिंग अ लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये हमें लगता है कि सबसे पहले राइटिंग नंबर आए थे, मतलब सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने नंबर्स राइट करना सीखा था, उसके बाद उन्होंने एक लैंग्वेज राइट की थी। राइटिंग इन ऑल दीज फॉर्म्स, मतलब सारी फॉर्म्स में लिख के सारी जो मैंने आपको बताई, हेल्प ह्यूमंस टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स। तो उनको पता लग गया था अर्ली ह्यूमंस को कि हम अपनी फीलिंग्स कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, अपने थॉट्स कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। द बिगेस्ट यूज ऑफ राइटिंग इज दैट it help to record information। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड करते थे तो वो एक रिकॉर्ड रखते थे कि हमने इससे इतने पैसे लिए हैं और इतने पैसे लेने हैं, ऐसे रखते थे वो रिकॉर्ड, तो उससे उनको याद रहता था। ओके फ्रेंड्स, तो मेन तो ये था to record information और नॉलेज शेयर करने के लिए the future generation। Then the oldest symbols created for the purpose, जो सबसे oldest symbols create हुए थे purpose के लिए of communication were the cave paintings। तो सबसे oldest symbols जो create हुए थे for the purpose of communication थे the cave paintings जो हुए थे early humans से in the Paleolithic एज। तो हम फिर पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं,
मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज और न्यूलिथिक एज आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ओके फ्रेंड्स, these paintings once studied or observed gave a lot of information। जब ये पिक्चर्स, जब ये केव पेंटिंग्स हिस्टोरियंस ने देखी, उन्होंने अच्छे से पढ़ा, ऑब्जर्व किया और इसकी स्टडी की, तो ये इसने बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी। तो फ्रेंड्स, ऐसी केव पेंटिंग्स भीमबेटका सांची स्तूपा में भी है, जो थोड़े केव हैं उसमें भी रहती है ये सारी केव पेंटिंग्स, भीमबेटका में है, आप उधर जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश में गए तो सारे मैंने जो आपको बताए, ओके, ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। तो उसके बाद जो हमारे दे मेड देम विद पिगमेंट्स फ्रॉम जूसेस, तो जो ऐसी चीज़ें बनाते थे, लिखते थे, ये कुछ पिगमेंट से बनाते थे फ्रॉम जूसेस ऑफ फ्रूट्स, बेरीज, मिनरल्स। बेरीज होती है जैसे कुछ बेरीज होती हैं, ब्लूबेरी, उसका रंग ब्लू होता है, उसका कलर ब्लू होता है ना, वैसे ब्लैकबेरी ब्लैक कलर, मिनरल्स और समटाइम्स एनिमल ब्लड। तो जैसे शायद से जैसे रेड सा है, शायद से उन्होंने एनिमल से ब्लड से बनाया है ना, ये भी कोई चीज़ की फोटो, आई थिंक सो इट्स बुल, तो ये बुल हो सकता है, मुझे लगता है बुल है। तो उसके बाद हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स वर रिटन बाय हैंड। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स होती थी वो रिटन होती थी बाय हैंड, शो द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हमारी बुक्स होती थी, शो करती थी, ये सबसे पहले तो लिखी होती थी हैंड से, और ये शो करती थी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आफ्टर द लॉन्ग फेज ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जैसे इस जनरेशन का मैंने कुछ लिखा, फिर अगली जनरेशन मेरी कुछ और लिखेगी, उसकी अगली जनरेशन थोड़ी कुछ और लिखेगी, वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन और नॉलेज ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू लॉन्ग फेज। मैं आपको समझाता हूँ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स हैं वो रिटन बाय हैंड होती थी, ये शो करती थी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। तो डेवलप हो जाएगी ना लैंग्वेज, फिर पहले कुछ और थी, फिर आई, फिर और आई, फिर दूसरी जनरेशन ने कुछ और किया, है ना, वैसे ये सारी बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स में लिखा हुआ है। तो पेपर वॉज नॉट यूज्ड बिकॉज इट वॉज नॉट नो टू देम, तो उनको पता नहीं था पेपर कैसे बनते हैं, तो वो यूज़ नहीं करते थे। दे यूज्ड वेलम टू राइट, तो ये वो यूज़ करते थे वेलम टू राइट, वो केस पे ही लिखते रहते थे, केस पे लिखते थे, रॉक्स पे लिखते थे, है ना, वेलम टू राइट। पर किससे राइट करते थे? वेलम से। ये आपको क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पहले किससे लिखते थे? वेलम से। अराउंड 1000 ईयर्स, मतलब 1000 ईयर्स के आसपास, बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, मतलब 1000 ईयर्स के अराउंड बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स वर बीइंग रिटन बाय हैंड। जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तब फिर वो हैंड से नहीं लिखते थे अर्ली ह्यूमंस, पर प्रिंटिंग प्रेस से, जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट नहीं हुआ था उसके पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हैंड से लिखते थे, मतलब खुद लिखते थे। अब हम पढ़ते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस इन 1448, मैंने क्या बोला, इन 1448, डेट्स वेरी फ्रॉम 1440 टू 1450। तो ये कुछ लगभग उन्होंने हिसाब लगाया, क्योंकि हम पूरी इतनी गहरी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, मतलब बहुत मुश्किल होती है, तो डेट्स वेरी करती है 1440 टू 1450 से। इन जर्मनी एंड इन्वेंटर नेम जोनेस गटनबर्ग, जोनेस गटनबर्ग ने इंट्रोड्यूस्ड अ मेथड दैट कंबाइंड दे यूज्ड पेपर। तो तब उन्होंने पेपर यूज करना स्टार्ट किया था। इंक एंड प्रिंटिंग प्रेस, ink and a printing press to produce books in large numbers by using printing blocks। तो अब जैसे हमने कुछ लिखा है, अब तो हम पब्लिश करवा देते हैं ना चीज़ों को, ओके फ्रेंड्स, पर तब कैसे करवाते थे? तब अगर हम सारे, अब तो जैसे हम प्रिंटर है, हमारे पास की चीज़ें होती हैं जिससे हम प्रिंट करवा सकते हैं, बुक्स ऐसे ऐसे में प्रिंट हो जाती हैं, है ना। फिर तब उनके पास इतनी सारा एडवांसमेंट नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। किसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था? जोनेस गटनबर्ग ने इन्वेंट किया था। आपको आ सकता है, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? जोनेस गटनबर्ग। ओके फ्रेंड्स,
तो अब हम प्रोड्यूस कर सकते थे लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स बाय यूजिंग प्रिंटिंग ब्लॉक्स. लेटर राइटिंग एंड रिटन मैसेजेस. लेटर राइटिंग एंड मैसेजेस हैव बीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज. तो अभी कुछ लोग लेटर लिखते हैं, पर अब तो लेटर का ज़माना नहीं है. वैसे व्हाट्सएप पे चीज़ें लिख देते हैं हम, है ना, चैट करते हैं. वैसे पहले जब व्हाट्सएप ऐसी चीज़ें नहीं होती थी तब तो फ़ोन तक नहीं होता था. ओके फ्रेंड्स, तो वो क्या यूज़ करते थे, वो लेटर राइटिंग क्या रिटन मैसेजेस यूज़ करते थे एक पेपर पे. तब उनके पास पेपर आ गया था. तो लेटर राइटिंग एंड मैसेजेस हैव बीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज. एशियन टाइम्स में जैसे मैंने आपको बताया था, पिजन्स ट्रेंड होते थे टू फ्लाई बिटवीन टू प्लेसेस. वो जो पिजन्स होते थे वो दो प्लेसेस में मतलब ट्रेंड होते थे, उनको कहाँ से कहाँ जाना है, और वो कैरी करते थे मैसेजेस. ब्रीफ नोट्स ऑफ मैसेजेस वर टाइड टू द लेग और नेक ऑफ पिजन्स टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस. तो अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो, मैं अगर जलंधर में हूँ, सपोज मैं जलंधर में हूँ कि शिमला में हूँ, मैंने एक चीज़ गोवा में पहुँचानी है ना. अब पहले ना तब तो एरोप्लेन्स होते नहीं थे, है ना. तो वो क्या करते थे, वो इतना चल के जाते. अगर अर्जेंट मैसेजेस होते, जो पिजन्स होते वो फ्लाई करके जल्दी जा ही सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा उनको 2-3 घंटे लग जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा. या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करें तो 5 to 6 आवर्स. ओके, तो वो क्या करते थे, अगर तो वो खुद जाए तो वो बहुत टाइम लगा सकते हैं. मतलब जैसे अगर मैंने शिमला से गोवा जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना फ्रेंड्स, 1 दिन से भी ज़्यादा लगेगा. हमने भेजना है अर्जेंट मैसेज, है ना. तब ना पोस्टमैन होता था ना पोस्ट ऑफिस होता था जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं. तब पिजन्स होते थे जो हमारे लेटर लेके जाते थे जिसके पास हमने भेजना है. सेंडिंग मैसेजेस बिकेम एफिशिएंट with the introduction of the postal system. तो जो हम सेंडिंग मैसेजेस करते थे बिकेम एफिशिएंट. तो हमें अब भेजने थे मैसेजेस. अब पिजन्स भी थोड़ा टाइम लगाते हैं, उससे अगर जल्दी भेजने हो, बड़े ज़्यादा अर्जेंट मैसेजेस हो, हम वो कैसे भेजेंगे. तो फिर इंट्रोडक्शन हुई थी पोस्टल सिस्टम की. द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल ऑफिस was established in 1775. तो सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस कहाँ हुआ. तो सॉरी फ्रेंड्स, पोस्टल नहीं था, वो पोस्ट था. द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, 1775. ओके फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स. Dash and dash signals were used to communicate danger and victory. Drums and smoke. Dash introduced printing blocks to produce books. किसने किया था? गटनबर्ग. उसका पूरा नाम है जोनस गटनबर्ग. Third, Nation Times dash were used to carry scrolls and messages, pigeons. Right, T for true and F for false statements. Writing numbers came before writing a language. This is friends true. Writing helps to record information and share knowledge with the future generation. This is also true. Early handwritten books and documents were mostly fiction writings. That's false. The first United States Post Office was established in 1778. This is incorrect. This is false. तो कौन सी रेफरेंस एस्टेब्लिश हुआ था? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस 1775 में. ओके फ्रेंड्स, टेलीग्राफ एंड टाइपराइटर पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम. तो फ्रेंड्स, जो हमारा सैमुअल मोर्स था उसने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. तो फ्रेंड्स, जो टेलीग्राम्स होते हैं वो यूज होते हैं टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस. तो जो टेलीग्राम्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं शॉर्ट मैसेजेस भेजने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अ कोड. तो एक फॉर्म ऑफ अ कोड में. तो उस कोड को क्या हम कहते हैं? मोर्स कोड कहते हैं. उसने अपने नाम से ही, उसका नाम क्या था? सैमुअल मोर्स. और उसने कोड का नाम क्या दिया? सैमुअल मोर्स. से याद रखो, टेलीग्राफ का वो जो कोड था उस टाइम का, वो जो शॉर्ट मैसेजेस जो हम भेजते थे, तो जो फॉर्म थी, फॉर्म ऑफ अ कोड, वो फॉर्म ऑफ कोड को हम क्या कहते थे? मोर्स कोड. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल मोर्स ने. और उसका कोड क्या था? मोर्स कोड. उसके जो उसका लास्ट नेम है सैमुअल मोर्स, जो उसका मोर्स है उससे याद रखो मोर्स कोड ही उसका, मतलब मोर्स कोड ही उसने ही इन्वेंट किया था.
ओके, तो ये कोड था, दिस कोड वाज मेड विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ए में हमारी डॉट है, फिर डैश है, बी में डैश डॉट 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 है ना। ये थोड़ा मुश्किल होता था, पर अगर हमें मैसेजेस भेजने हैं टेलीग्राफ से तो हमें एक कोड याद रखना था। ओके फ्रेंड्स, तो जो कोडेड थे, दीज कोडेड मैसेजेस वर रिसीव्ड एट अदर एंडेड बाय एन ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर होता था जो जैसे हम मैसेजेस टाइप करेंगे तो वो हमें रिसीव होंगे एट द अदर एंड बाय एन ऑपरेटर। ओके, तो these were then decoded, put into words and finally sent to receiver। तो जब ये रिकॉर्ड हो जाती थी, मतलब these were then decoded, तो जब डिकोडेड हो जाती थी और पुट्स इन वर्ड्स और फाइनली फिर ये बाद में सेंड होती थी रिसीवर को। अब पढ़ना भी इनको ऐसे ही होता था, ऐसे ही मतलब डॉट डैश 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 है मतलब जे है, डॉट डैश है मतलब ए है ना। वैसे उसको पढ़ना भी वैसे ही पढ़ता था, इसके लिए हमें मोर्स कोड आना चाहिए अगर हमें लैंग्वेज पढ़नी है। ओके फ्रेंड्स, तो हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर पावरफुल मीन्स सेंट टू रिसीवर, however with the development of more powerful means of communication, telegrams have now been discontinued in India। तो अब जैसे हमारे पास फोन आ गए, हमें जो हमारा वो है टेलीग्राफ है, टेलीग्राम्स है एक्चुअली, हमें वो यूज़ नहीं करते, हम उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास अब सबके पास फ़ोन है, हम उसी चैटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। अब तो डिसकंटिन्यूड हो गए हुए हैं टेलीग्राफ, पर आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि किसने इन्वेंट किया था हमारा टेलीग्राफ, सैमुअल मोर्स। तो ऐसे भी आ सकते हैं, सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड डैश इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, और टेलीग्राफ किसने इन्वेंट किए थे, सैमुअल मोर्स। ओके, और आपको मोर्स कोड के बारे में भी आ सकते हैं कि टेलीग्राम वाज यूज्ड टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ अ कोड कॉल्ड डैश। कौन सा कोड था, मोर्स कोड था, उसके नाम से आप याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 19th सेंचुरी में सबसे फर्स्ट टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड। ओके फ्रेंड, तो 19th सेंचुरी में, जब 19th सेंचुरी थी तो सबसे फर्स्ट टाइपराइटर इन्वेंट हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रेडियो पे। अब रेडियो की बात करेंगे फ्रेंड्स, एन इटालियन साइंटिस्ट गुग्लियोलोमो मार्कोनी, क्या है, एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम है गुग्लियोलोमो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। तो किसने इन्वेंट किया था रेडियो को, जल्दी से बताओ, गुग्लियोलोमो मार्कोनी। क्या है फ्रेंड्स इसकी प्रोनाउंसिएशन, गुग्लियोलोमो मार्कोनी, गुग्लियोलोमो मार्कोनी। ओके फ्रेंड्स, तो रेडियो स्टेशंस डिफरेंट प्लेसेस इन अ कंट्री रीच आउट टू द कॉमन पीपल। तो जो रेडियो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं ना कंट्री, रीच आउट टू द कॉमन पीपल। जो रेडियो होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, म्यूजिक, ड्रामा एंड इवन एजुकेटिव प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। नाउडेज तो द रेडियो हैज़ मेनी चैनल्स टू एंटरटेनर्स। तो जैसे आप गाड़ी में बैठा होगा तो FM भी होता है ना, रेडियो स्टेशन है ना, बहुत सारे स्टेशन होते हैं, है ना, उसमें एंटरटेनमेंट भी होते हैं, है ना, RJ कपूर कुछ ऐसे भी होता है, अगर आपने ध्यान से सुना हो गाड़ियों में। ये सारे क्या है, रेडियो ही तो है। रेडियोज रीच वेयर टेलीविजन कैन नॉट। तो रेडियोस वहाँ पहुँचते हैं जहाँ टेलीविजन नहीं काम कर सकते। जैसे गांव है, सोचो सपोज हम गांव में रहते हैं, तो उधर मतलब गांव में अभी भी लोगों के पास नहीं है टेलीविजन, हाँ कुछ के पास होगा, पर जिसके पास नहीं है वो उसके पास रेडियोज है, वो उधर से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि रेडियोज में भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है ना फ्रेंड्स। कंप्यूटर और इंटरनेट करते हैं। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब कंप्यूटर और इंटरनेट है, जब जैसे आप देखोगे, आप अगर हम पहले की बात करें तो उधर का इंटरनेट 4G होता था। अगर हम पहले की बात करें, अब तो 5G आ चुका है, बड़ी फास्ट चलता है। पहले का इंटरनेट कहीं 1GB होगा, कहाँ 2GB होएगा, कहीं 3GB होएगा, आगे बढ़ा 4G आ गया, आगे बढ़ा 5G आ गया, अब तो 5G आ गया, आगे का पता नहीं क्या आ सकता है। तो जो 5G नेटवर्क है देखो कितना फास्ट चलता है ना।
अगर हमारे पास वाईफाई, हम अनलिमिटेड चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम फ़ोन के डेटा पर चले तो एक लिमिट होती है, पर अगर हम वाईफाई से अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है फ़ोन, तो हम अनलिमिटेड चीज़ें देख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देखो वाईफाई मतलब वाईफाई इंटरनेट ही हो गया ना। अब इंटरनेट हमारा कितना तेज़ हो चुका है ना फ्रेंड्स। कंप्यूटर्स और इंटरनेट कितने एडवांस हो गए। पहले हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते थे, जैसे सबसे पहले अबैकस आया था। द ओल्डेस्ट कंप्यूटर इज अबैकस एक्चुअली। जैसे हमने पहले कैलकुलेट करना होता था तो हमारे पास, अब तो हमारे पास कैलकुलेटर्स आ गए हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले ऐसे जो हम अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें, अर्ली ह्यूमंस के मतलब थोड़े से आगे की बात करें, तो उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी, है ना। वो ऐसी चीज़ों से नहीं कर सकते थे, ना उनके पास फ़ोन था ना उसके पास कंप्यूटर था। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स प्रिंटिंग प्रेस भी आया था हमारा, प्रिंटिंग प्रेस भी आया था। न्यूक्लियस बोन भी आया था, आई थिंक सो इट वाज लाइक दिस ओनली। नेपियर्स बोन, सॉरी वो नेपियर्स बोन था। नेपियर्स बोन आया हमारा, सबसे पहले अबैकस आया था, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस भी आया था, आई थिंक सो। प्रिंटिंग प्रेस आया था, आई थिंक सो। प्रिंटिंग प्रेस भी आया था हमारा, फिर हमारा वो भी आया था, नेपियर्स बोन भी आया था। ऐसे ऐसे चीज़ें करके ना बहुत सारा आया था, ऐसे मतलब कंप्यूटर्स आए थे। सबसे पहले सीधा ऐसे वाला टाइपिंग वाला कंप्यूटर ही था। एक्चुअली जो चार्ल्स बेबेज था उसने कंप्यूटर नहीं इन्वेंट किया था, उसने आई थिंक सो इन्वेंट कुछ किया था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसने सीधा जो हम अब ऐसे ऐसे वाला कंप्यूटर चलाते हैं ना, ये कीपैड वाला, मतलब कीपैड नहीं कह सकते, जो कीबोर्ड होता है उसकी पूरी स्क्रीन होती है, उसने वो नहीं इन्वेंट किया था। उसने आई थिंक सो, नहीं मुझे याद आ रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, उसने वो नहीं इन्वेंट किया था, उसने एक उसकी मशीन टाइप इन्वेंट की थी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की अपनी। तो कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड, जैसे मैंने आपको बताया, वेज ऑफ कम्युनिकेशन। दे एनेबल अस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इजीली अराउंड द ग्लोब। तो कोई हमारे मैसेजेस सेंड कर सकता है, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं एनीवेयर बाय कनेक्टिंग द कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कोई अमेरिका में है और हम इंडिया में, जैसे सपोज करो मैं इंडिया में हूँ, कोई अमेरिका में है। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं शिमला में हूँ, शिमला में रख लेते हैं, गोवा में रख सकते हैं, है ना, कहीं भी है। हम हमें अमेरिका वाले से बात करनी है, हमारा कोई रिलेटिव रहता है अमेरिका में, तो कंप्यूटर से अगर ईमेल्स भेजे, कुछ ऐसे भेजी, तो हम बहुत जल्दी बात कर सकते हैं। ऐसे पहले ज़माने में जब अर्ली ह्यूमंस थे, उनको कितना फार अवे जाना पड़ता था, या पिजन्स उनके मैसेजेस ले जाते थे, उसको भी बहुत टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंटरनेट की? इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। द लोकल नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिंक्ड बाय वायर्स, टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट से भी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। ओके, तो हम वी गेट इन्फॉर्मेशन बाय सर्चिंग डिफरेंट वेबसाइट। जैसे डिफरेंट वेबसाइट होगी, सर्चिंग इंजन्स होगी, जैसे गूगल, याहू, है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे और भी होते हैं। अब तो हमारा जेमिनाई भी आ गया, जीपीटी भी आ गया है, परप्लेक्सिटी भी आ गया। अब तो कितने सारे एआईज हैं, गूगल तो है ही, याहू भी है हमारा, है ना, बिंगो भी है, बिंगो, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिंगो भी है। अ वेबसाइट इज अ लाइक अ बुक। तो एक जो वेबसाइट होती है लाइक अ बुक होती है, कंटेन्स मैनी पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। तो आपको आ सकते हैं, एक वेबसाइट बुक की टाइप होती है, वो क्या कंटेन करती है, कौन से पेजेस कंटेन करती है? वेब पेजेस। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये आपने पढ़ा जरूर होगा। वेब पेजेस वेब पेजेस टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा इंटरनेट होता है, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट सेव टाइम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। अब देखो, वही काम अगर मैं पिजन से करवाऊंगा उसमें बहुत टाइम लगेगा, वही काम मैं अगर कंप्यूटर और इंटरनेट से करवा दूंगा वो काम ऐसे में हो जाएगा, वो 1 to 2 सेकेंड्स में हो जाएगा, है ना। वही पिजन वाला पता नहीं कितने डेज लगा देगा ईमेल मतलब कुछ सेंड करने में। ओके, तो अब हम टेलीफोन की बात करते हैं। तो आपने यहाँ सुना होगा हमारा टेलीफोन और सबसे हमारा मोस्ट कॉमन है और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने हमारा इन्वेंट किया था टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने? अलेक्जेंडर बेल से आप याद रख सकते हैं, बेल से। एक टेलीफोन है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि एक टेलीफोन है, तो उसमें बेल बजी, सपोज उसमें बेल बजी, ठीक है, टेलीफोन में बेल बजी
और वही बेल थी जिसने ये टेलीफोन इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। जो हमारा टेलीफोन था वो इन्वेंट हुआ था 1876 में। हमारे सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, हमें अगर हम कहीं भी बैठे हैं, अब तो हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं। पहले तो कीपैड वाले फ़ोन चल रहे थे, जैसे नोकिया का हो गया, जियो का हो गया। अब तो बहुत कम, मतलब जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, है ना, मतलब 140 करोड़ हो गए। उसमें से हम सोच लो 50 to 60,000, शायद से आई थिंक सो 10,000 तक ही होएगी पीपल जिनके पास नोकिया का पैड होएगा। 10,000 से भी कम हो सकते हैं। 10,000 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ये इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, अब हम टेलीफोन की बात करें थे। टेलीफोन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पढ़ लिया, इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, भी हमने पढ़ लिया 1876। हम ये आ सकते हैं कि जो टेलीफोन था वो कब इन्वेंट हुआ था, कौन सी ईयर में इन्वेंट हुआ था, किससे इन्वेंट हुआ था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से इन्वेंट हुआ था। ओके, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था ना पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीधा ये जो हमारा होता है टच वाले कंप्यूटर भी आ गए अब तो, है ना। अब जो कीबोर्ड पे होते हैं वो वाले कंप्यूटर भी आ गए, है ना। पहले ऐसे नहीं थे। पहले जो थे, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का एक सिस्टम, मतलब एक छोटा सा सिस्टम उसने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। उसके आगे एडवांस मतलब क्योर करता गया। ओके, तो कहा जाता है कि जो चार्ल्स बेबेज उसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, पर एक्चुअली ही इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो उसने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है वो एक इतनी बड़ी मशीन है कि वो मैथमेटिकल रीजनिंग तो कर लेगी आपकी कैलकुलेशंस, पर पिछले टाइम पे जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस होता था ना, वो पूरे रूम तक की जगह ले लेता था। जितना आपका रूम होएगा उतना ही जितना मेरा रूम का आपका रूम होएगा उतना ही प्रिंटिंग प्रेस जगह लेता था। तो सोचो प्रिंटिंग प्रेस कितना बड़ा था। टाइम के बाद जितना आगे मतलब आता गया, फिर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, वो उससे छोटा हो गया। फिर अब जाके हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, अबेकस आया, फिर साइड से प्रिंटिंग प्रेस आया, नेपियर्स बोन आया, एनालिटिकल इंजन आया, फिर पूरा कंप्यूटर आया। अभी और भी फॉर्म्स होंगी डीपली, मैंने आपको कुछ बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ये आ सकते हैं, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। सबसे हमारा ओल्डेस्ट एक ऐसी चीज़ जिससे अर्ली ह्यूमंस कैलकुलेट करते थे, वो अबेकस ही है। सॉरी, तो अब हम फ्रेंड्स कुछ हम फुल फॉर्म्स कर लेते हैं। STD, तो STD की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये यूज़ किया जाता है पीपल के द्वारा विद इन दी कंट्री। उसके बाद आती है ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो ये अलाउ करता है हमें कम्युनिकेट, हम दूर भरी जो जैसे यूरोप है, यूरोप से भी बात कर सकते हैं अगर कोई रहता है उधर, इजिप्ट में, अमेरिका में, रशिया में, उधर मतलब हमने किसी को उधर बाहर से कम्युनिकेट करना है, बाहर वाले बंदे को, तो हम ISD से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारा ISD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, STD की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब हम चलते हैं आगे। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, प्रेजेंटेड अस विद द मोस्ट पोर्टेबल वर्जन्स। तो मोस्ट पोर्टेबल वर्जन्स आ गए हैं फ़ोन के, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए और स्मार्टफोन्स हो गए। तो ये जो फ़ोन्स होते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं मैसेजेस थ्रू टेक्स्ट और वॉइस, ये ईजी होते हैं टू कैरी। देखो अब तो सैमसंग के कितने पतले पतले फ़ोन आते हैं ना, सैमसंग गैलेक्सी कुछ ऐसे वाले, है ना। एप्पल का सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन आगे, जिसका वेट ही नहीं पता लगता, एयरफोन 17 एयर, कितना स्लिमेस्ट फ़ोन है एक्चुअली वो, है ना। मतलब तो कितने स्लिमेस्ट फ़ोन्स आ गए हैं, है ना। चेंज हो रहा है, एडवांस हो रहा है। और फिर अगर एडवांस हो रहा है तो फिर फ़ोन्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, जैसे अब 17 कुछ होएगा 80 to 90,000 के करीब, है ना। कितने ज़्यादा मतलब प्राइस उसका बढ़ गया है। एडवांस तो है पर प्राइस भी तो कितना है, वही बात। तो अब हमारा ये तो हो गया। अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है? इन द मिड 20th सेंचुरी, बीच में 20th सेंचुरी के, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज सेंट।
सबसे पहली सैटेलाइट सेंड हुई थी स्पेस में. Up next, numerous satellites are performing diverse functions. अब तो इंडिया ने भी भेजे. सबसे पहले ये जो इसमें दिखाया हुआ है, ये जो इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ऑफ इंडिया, ये है हमारी GSAT-31. इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया. ये इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. ओके फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स आप बताना सबसे पहली सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट सबसे पहली किस कंट्री ने भेजी थी. ओके. So the mid of 20th century, the first satellite was sent into space. तो mid of 20th century the सबसे पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई थी. अब तो बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं दूसरी कंट्री से और डाइवर्स फंक्शंस करती हैं जैसे हमें पता है. तो सम ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताता हूँ क्या होती है. एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है जो ऑर्बिट करती है हमारे अर्थ को, उधर से सिग्नल्स लेती है एंड हमें सेंड करती है हमारे वर्ल्ड को. वही रेडियोस में टेलीकास्ट होता है, टेलीविजन्स में, टेलीफोन्स में, और हमें वही दी सिग्नल्स मिलते हैं और शेयर करते हैं ये रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन्स. एक्चुअली क्या होता है जब हम फोन में से वेदर देखते हैं ना, ये वेदर फोरकास्ट कौन करते हैं? जो वेदर के बैठे होते हैं है ना, वो वेदर फोरकास्ट करते हैं है ना. अब वो कहाँ से करते हैं? जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो एक लेयर में हमारे सिचुएटेड होती है. हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर. उधर से एक कोई लेयर में से हमारी ये होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है उधर. सॉरी हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट उधर प्रेजेंट होती है और हमें वो बताती है. आई थिंक सो ट्रोपोस्फीयर में वो प्रेजेंट होती है. उधर से हमें टेम्परेचर पता लग जाता है आगे वाले टाइम का क्या होएगा. ऐसे एक वीक तक का आई थिंक सो पता लग जाता है ना गूगल में. तो इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही पता लगता है. तो ये क्या होता है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और चेंज रहा हमारी लाइफ. अब जैसे अब जैसे क्या होता है हमें पता लग जाता है वेदर फोरकास्ट से पहले पता लग जाता है कि अगले वाले दिन का टेम्परेचर तक क्या होएगा. एक्चुअली वो तो हम जो गूगल बताते हैं ना वो मतलब राउंड ऑफ करके बताते हैं. उससे अबव भी जा सकते हैं, उससे कम भी जा सकते हैं. अगर सोचो मेरे साथ एक दो बारी हुआ मैंने गूगल का वो देखा वेदर क्या है, तो उसने अगले दिन उसमें ना गूगल में धूप लिखी थी पर वो क्या होगी, बारिश होगी. अब वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है. वो तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो अबाउट भेजेगी, शायद से गर्मी हो जाए. हाँ अप्रोक्सीमेट आई थिंक सो 70 चांसेस हैं कि गूगल ठीक बताएगा. मतलब वो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो ठीक बताएगी. पर 30% है कि नेचर है, नेचर खुद भी कुछ कर सकती है. अब देखो अगर उसमें गूगल में लिखा हो कि कल विंडी होएगा, शायद से सनी हो जाए, कुछ पता नहीं है नेचर का. वो हम अप्रोक्सीमेट अराउंड लगाते हैं कि शायद से टेम्परेचर हो, शायद से. अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, एआई पढ़ते हैं. तो मॉडर्न कम्युनिकेशन आल्सो यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत सारी है. पहले तो हमें मटेरियल नहीं मिलता था है ना, अब तो कितने सारे मटेरियल है. अगर हमने टेस्ट लेने कोई मतलब टेस्ट बनाने, जीपीटी गिव मी द टेस्ट ऑफ दिस, परप्लेक्सिटी, यूट्यूब, कितने सारे मतलब हमारे पास मतलब एआई इंटेलिजेंस है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. गूगल का एआई मोड है, गूगल है, परप्लेक्सिटी है, बिंगो है, याहू है. मैंने कुछ सर्च इंजन्स भी बताया है ना. सर्च कर सकते हैं, मटेरियल ढूंढ सकते हैं है ना. यूट्यूब पे मटेरियल होता है बहुत स्टडी का है ना. तो वैसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसे हम एआई भी कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गया लाइक सीरी, एलेक्सा. सीरी जैसे हमारे किसी के पास एप्पल के फ़ोन है उसमें सीरी आती है, हमारे सैमसंग के फ़ोन में जेमिनी आती है ना. एलेक्सा, गूगल, एलेक्सा तो है थोड़ी महंगी, एलेक्सा का कॉस्ट होगा 50,000 तक है ना. अब देखो जिसके पास एलेक्सा है, एलेक्सा सब कुछ कर देती है. इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर उसको हम बोलेंगे गाना चला दो, गाना चला देगी. क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बता देगी है ना. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एलेक्सा है ना, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है. सीरी
वेबसाइट्स खोल सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें वो भी कर सकती है। गूगल है, गूगल बहुत सारा कर सकता है, गूगल AI मोड है, जेमिनी है ना, वैसे। तो अब पढ़ते हैं, लाइक सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट कैन आंसर क्वेश्चंस, प्ले सॉन्ग्स, जैसे मैंने आपको बताया। सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये हमें आंसर भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। हम मैं जैसे कुछ पूछूंगा उससे, है ना, तो वो मुझे आंसर कर देगा। यस, वो मुझे आंसर कर देगा, है ना। सॉन्ग भी प्ले करेगा, वो सॉन्ग भी प्ले करता है, प्ले सॉन्ग्स ऑल्सो। स्विच लाइट्स एट होम। अब जो एलेक्सा होती है वो गूगल असिस्टेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन वाली चीज़ें तो अगर तो हमारी जो लाइट्स है वो फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। कुछ लाइट्स अब ऐसी भी आनी शुरू हो गई है, मॉडर्न है, तो कुछ चीज़ें नई भी होती हैं। रिमोट वाले हमारे वो भी होते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो उसे हम क्या कहते हैं, पर्दे, कर्टन्स भी आ गए हैं रिमोट वाले, इलेक्ट्रिक फैंस भी आ गए हैं रिमोट वाले, है ना। बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अब अगर हम सीरी को बोलेंगे, हम अगर एलेक्सा को बोलेंगे ना, एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स ऑफ द हाउस, तो वो कर देगी। ओके, अगर हम सीरी को बोलेंगे, सीरी अगर तो हमारी लाइट फोन से कनेक्टेड है तो शायद से सीरी कर दे, वैसे अगर कनेक्टेड नहीं है फिर सीरी नहीं कर पाएगी, वो एलेक्सा कर सकती है हमारी। तो ट्रांसलेशन भी कर सकती है, अगर हमें हिंदी में चाहिए वो हिंदी में दे देगी गूगल एलेक्सा, है ना। इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में दे देगी, जापानीज, चाइनीज, सारी लैंग्वेजेस आती हैं, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI यूज होता है स्कूल्स में, बिजनेसेस में और हॉस्पिटल्स में। अगर फ्रेंड्स हम AI का एडवांटेज ले तो एडवांटेज इज वेरी गुड ऑफ AI में बहुत सारी हमें स्टडी का मटेरियल मिल सकता है, पर अगर हम उसे डिसएडवांटेज में ले, बैड कंटेंट देखें इन चीज़ों में, मतलब गलत चीज़ें पूछे, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गंदी है। पर अगर इसका हम अच्छा वे देखें, अच्छी साइड देखें इसकी, फिर जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें बहुत सारा मटेरियल है, अच्छा मटेरियल भी है, गंदा मटेरियल भी है। तो अब हम देखते हैं, AI इज ऑल्सो यूज्ड इन स्कूल्स, बिजनेसेस एंड हॉस्पिटल्स। बिजनेसेस में भी होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं। अब क्या होता है, कुछ अब जो स्पीचेस लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं वो टीचर्स। अब कुछ टीचर्स के मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर टीचर ने कहा स्पीच लिख दो, अब टीचर्स भी स्पीच किससे लिखती है, GPT से लिखती है, AI मोड से लिखती है, स्टूडेंट्स तो लिखती है उससे सब का। अब जो हॉलीडेज होमवर्क मिलता है वो भी कुछ बच्चे उससे करवा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं करवाना चाहिए ना। ये डिसएडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि वो सब कुछ कर सकता है ना। यही तो डिसएडवांटेज है कि वो हमारा काम भी कर देगा, ये भी कर देगा, आंसर्स भी बता देगा, ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज देखें तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, हम उसमें पढ़ाई का मटेरियल ढूंढ सकते हैं, उसमें अच्छा मटेरियल देख सकते हैं, कोई फैक्ट जान सकते हैं, है ना, वो एडवांटेज है। पर अगर ऐसी चीज़ें सारा काम हम AI से करवा दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा दें, तो वो डिसएडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसे हम AI भी कहते हैं, इसके एडवांटेज भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अब देखो अलेक्सा इधर दिखाया हुआ है, अब अलेक्सा से कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वेदर, तो बता देगी वो। ओके, अलेक्सा चेक्स ऑनलाइन डेटा भी बता देगी। इट्स सनी टुडे, ये भी बता देगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उससे, जैसे कि हु इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वो भी ये भी आपको बता देगी, सब कुछ बता सकती है वो। ओके, अगर हम उससे कोई लैंग्वेज में पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी बता देगी। तो ये यूजफुल है, इट कांट बी रिप्लेस ह्यूमन काइंडनेस। पर अगर आपका दोस्त नहीं, कुछ क्या कहते हैं, हमारी AI दोस्त है, नहीं, AI अच्छी है। आई विल जो GPT है ना, उससे अगर मैं कुछ मांगू तो वो बड़े पोलाइटली मतलब लिख के देती है, आई विल डू दैट। पर वो ह्यूमन काइंडनेस, क्रिएटिविटी और फ्रेंडशिप को नहीं निभा सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन काइंडनेस, क्रिएटिविटी और फ्रेंडशिप जो ह्यूमंस की होती है वो AI पूरी नहीं कर सकती। हेल्प हमें पूरी करेगी, पर ऐसी काइंडनेस, क्रिएटिविटी और फ्रेंडशिप नहीं दे पाएगी हमें। ओके, तो अब फ्रेंड्स हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे।
Multiple choice questions, MCQs, take the correct answers. Guglielmo Marconi invented the, जल्दी से बताओ, Guglielmo Marconi invented the radio book. This is like a book that contains many kinds of information. क्या? वेबसाइट. तो ऐसे फ्रेंड्स हमारा चैप्टर खत्म होता है. ओके फ्रेंड्स, ये कुछ न्यू वर्ड्स है, ये आप याद कर लेना. तो आप मुझे बताना, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप मुझे बताना कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. मैंने आपको बताया था ना, पहले ही बता दिया मैंने, पर आप मुझे अपनी फोन में भी इसका आंसर लिख के बताना. ओके फ्रेंड्स, एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं सारे न्यू वर्ड्स. कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. एवोल्यूशन, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट of something. Internet, a network of computers, portable, easy to carry or move. Primitive, belonging to an early stage. Transport, vehicles which carry people and goods from one place to another. Well, fine grained lambskin used to write. Websites, places connected to the internet where organizations or individuals upload informations. Okay friends, तो friends मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपने मुझे बताने हैं. ठीक है फ्रेंड्स, उसके मुझे आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट. हमें ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए, उसके बारे में बताना है. और मैंने आप, ठीक है, और एक और मैं आपको देता हूँ, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू लाइक द मोस्ट. तो सबसे आपको कम्युनिकेशन कौन सी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है. ओके, और मैंने आपको डिस्कस वाला क्वेश्चन भी दिया था ना, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यूजिंग द इंटरनेट. मैंने डिस्कस कर दिया था आपके साथ. अब मुझे आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताना. ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ऐसे हमारी वीडियो खत्म होती है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना. बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में. और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. बाय बाय.